दोस्तों, दूसरे के नाम की पर्ची निकालकर उनके मन की बात पढ़ने वाले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई अब बुरी तरह नपने वाले हैं। जी हां, बहुत ही जल्द उनकी गिरफ्तारी संभव है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की पुलिस ने बागेश्वर धाम के मठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई सौरभ उर्फ सालिग्राम गर्ग के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। छोटे महाराज के नाम से विख्यात सालिग्राम पर आरोप है कि उन्होंने शादी समारोह में घुसकर एक दलित परिवार को बंदूक की नोक पर धमकाया, जाति सूचक शब्द बोले और गालियां भी दे डाली। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि गांव में विगत 11 फरवरी को एक बहुजन समाज में आने वाले दलित परिवार के घर शादी समारोह था। उस दौरान करीबन रात 12 बजे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम के छोटे भाई सालिग्राम वहां आए। शादी में घुसते हुए, सिगरेट मुंह में फंसाए हुए, शराब के नशे में धुत उन्होंने महिलाओं के साथ भी अभद्रता कर डाली और देसी कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। कहा जा रहा है शादी रोकने की नियत से बाबा के भाई ने ये सब किया है। दोस्तों, मामला अब काफी बड़ा हो चुका है, इसलिए इस पर अब SC/ST धाराओं के केस दर्ज हो चुका है। लेकिन इस तरह खुली गुंडाई करने वाला ये शख्स गिरफ्तार कब होगा, इस पर अब भी सवालिया निशान है। अब यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री भी प्रकरण से अपना पल्ला नहीं झाड़ पा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में जहाँ तहाँ पिक्चरों और वीडियो क्लिप के माध्यम से वो अपने छोटे भाई के साथ बहुत नजदीक दिखाई देते आए हैं। इसीलिए उन्हें वहाँ के लोग छोटे महाराज भी कहते हैं। अब ये समझ लिए कि उनकी इतनी चलती है कि आश्रम से लेके और आश्रम के बाहर तक उनकी तूती बोलती है बाबा के बाद। अब लोग ये कह रहे हैं कि दूसरों के मन की बात पढ़ लेने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अपने छोटे भाई के व्यवहार क्यों नहीं पढ़ पाए। दूसरों को ज्ञान देने वाले बाबा अपने भाई को रत्ती भर भी समझ क्यों नहीं दे पाए। बाबा के छोटे भाई दूसरों की शादी में जाकर इस तरह की गुंडाई जो कर रहे हैं वो एक अशोभनीय कृत्य में आता है। इस बात की समझ अगर वो पहले उनको दे देते तो शायद ये कांड ना होता। अब यहाँ पे बात उभर के ये भी आ रही है कि बाबा के छोटे भाई को कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई धीरेन्द्र शास्त्री के रसूख का इतना नाज था, इतना घमंड था कि उन्होंने अन्य लोगों को, वहां आम नागरिकों को मूली गाजर के ज्यादा कुछ नहीं समझा और जाति सूचक शब्दों का बेलगामी से इस्तेमाल किया और गाली गलौज की। दोस्तों, केस तो जैसे तैसे दर्ज हो चुका है, लेकिन साथ में अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह और सवालिया निशान फिर उभर के सामने आ रहा है, छोड़ गया है कि क्या कानून वाकई में सबके लिए बराबर है और कानून की मार एक ही लाठी से की जाती है या मारी जाती है। अब आगे ये देखना है कि मध्य प्रदेश की पुलिस कब तक बाबा के छोटे भाई को गिरफ्तार कर पाएगी।